एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में ना या एंडरसन तेंदुलकर कप में थिंग्स हैव हीटेड अप। अब जो आखिरी 2 टेस्ट मैच है ना, जो कि नेक्स्ट स्टार्ट होगा मैनचेस्टर में 23 जुलाई से, उसमें आपको ना ठीक ठाक किस्म की गर्मा गर्मी देखने को मिलेगी और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि अब देर इज़ अ लॉट ऑन द लाइन। इंग्लैंड के लिए नहीं, बट फॉर टीम इंडिया। ये टेस्ट सीरीज़ बड़ी ना, जिसे कहते हैं मोजो में चल रही थी। मोजो वो जिसे कहते हैं, वो उर्दू वाला नहीं या हिंदी वाली मौज नहीं, मोजो मतलब हर कोई अपने अपने में लगा हुआ था। हाँ ठीक है, अच्छी बॉलिंग हो रही है, अच्छी बैटिंग हो रही है। क्या नाम है, एक टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता, दूसरा इंडिया जीत गया, तीसरे पर आ गए, वो भी ठीक ठाक लॉर्ड्स में चल रहा था। देन केम डे 3 के एंड के ऊपर वो एक ओवर बुमराह का, उसमें जनाब शुभमन गिल का जैक क्रॉली के साथ सीधा होना, बेन डकेट के साथ सीधा हो जाना, टीम इंडिया की जिसे कहते हैं जैक क्रॉली को क्लैपिंग उसके लिए कि ऑस्कर लेवल की आपने एक्टिंग कर दी है कि मुझे बहुत बुरा किस्म का गेंद लग गया है। टाइम पास करने की जो टैक्टिक्स थी वो, अब वो जब वो टाइम था ना, जब ये सारा कुछ हो रहा था, तो आई वॉज थिंकिंग कि इस इंग्लैंड टीम को भी डेफिनेटली क्रिकेट तो खेलते हुए देखा है। ऐसा तो नहीं है कि ये कोई आज के बच्चे हैं तो हमें पता नहीं है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि यार अब एक टीम है जो 2020 से ऑनवर्ड सिर्फ एक सीरीज़ अपने मुल्क में आ रही है, और उसके अलावा या तो वो ड्रॉ कर जाते हैं, जीत जाते हैं। 2 मेजर सीरीज़ उनकी ड्रॉ हुई हैं, बाकी तो वो जीते हैं। तो हारे वो नहीं हैं, किसी भी मेजर टीम के अगेंस्ट वो हारे नहीं हैं। इवन इंडिया भी गया, नहीं हारे, ड्रॉ हुआ। एशेज हुई, नहीं हारे, ड्रॉ हुआ। ये जो टीम है ना इंग्लैंड की, आपका इनका पता है चक्कर क्या है? इनका ना ऑलमोस्ट आप समझें कि टीम इंडिया का उस लेवल का तो नहीं है, लेकिन टीम इंडिया में भी ये है। आप किसी एक से पंगा करेंगे ना, सारे आ जाते हैं जब फील्डिंग होती है। ये वाला काम है जो ऑस्ट्रेलियंस करते थे, ये सेम इंग्लैंड भी करता है, इंडिया भी टू सम एक्सटेंड करता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं करती टीम इंडिया, ये मैंने देखा है। अब होगा, वैसे अब मुझे लगता है होगा, क्योंकि 4th डे पे आपने फिर देखा कि जब टीम इंडिया बैटिंग करने आई है सेकंड इनिंग्स में, तो फिर क्या हुआ है? फिर आपने देखा कि भाई वो जो मामला हुआ आकाशदीप के साथ, ब्रेंडन कार्स का, ठीक है, ये चौथे दिन की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ठीक ठाक गर्मी सर्दी हुई, स्टोक्स और केएल राहुल एक दूसरे के साथ इंगेज हुए। फिर लास्ट डे के ऊपर लॉर्ड्स टेस्ट के जडेजा कार्स इंगेज हो गए। स्टोक्स हल्की आंच पे मुर्गी तलता रहा इंडियन प्लेयर्स के साथ। जोफ्रा आर्चर ने ऋषभ पंत को बोल्ड किया, उसको बातें सुनाई, बातें नहीं सुनाई, भैंस की यहाँ बातें सुना, मैं क्यों झूठ बोलूँ। उसने सीधा सीधा एफ का वर्ड यूज़ करके गालियाँ दी हैं। वो नज़र आ रहा था अंधे थोड़ी हैं हम। अब तो लिप एफ वर्ड पिक करना कौन सा मुश्किल है। उसने वॉशिंगटन सुंदर का कैच एंड बॉल पकड़ा है, उसने उसको नहीं छोड़ा जोफ्रा आर्चर ने, उसको जिसे कहते हैं ठीक ठाक गालियों से भरा हुआ सेंड ऑफ दिया। ये होना था, पता है क्यों? क्योंकि उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी थी। ये जो इंग्लैंड टीम है ना, अब जैक क्रॉली के साथ इन्होंने टीम इंडिया ने किया, वो उसके बाद सारे के सारे आ गए। अब यही चीज़ वही आगे कंटिन्यू करेगी। दो के लॉर्ड्स टेस्ट के एंड के ऊपर जिस तरीके से मैच फिनिश हुआ, जिस तरीके से इंडिया ने फाइट बैक दी, इंग्लैंड पेड इंग्लैंड ने रिस्पेक्ट पे किया। सिराज के पास रूट गया, सिराज के पास जैक क्रॉली गया था, सिराज के साथ बाकी सब ने हैंडशेक किया। बेन स्टोक्स ने सिराज को ठीक ठाक किस्म का जिसे कहते हैं थपथपाया, क्योंकि सिराज डिड अ रियली गुड जॉब। वो उस बेचारे की अब किस्मत ख़राब कि जिस तरीके से वो आउट हुआ है, लेकिन सिराज ने ये टेस्ट मैच नहीं हार पाया। देर आर सो मैनी अदर फैक्टर्स, गाहे बगाहे उसके बारे में बात करते रहेंगे। आप जेमी स्मिथ का, जिसका 90 का स्ट्राइक रेट है, मेरे पास ना एक डाटा पड़ा हुआ है, मैं छोटा सा आपको, तुम लोगों को पता है, तुम लोगों को चीज़ें बताता रहता हूँ। हाईएस्ट एवरेज वर्सेस शॉर्ट बॉल 90.25 जेमी स्मिथ सिंस 2024 स्टार्ट से। ये जेमी स्मिथ का एक है, जो उसके रन है वो तो लादे ही हैं ठीक है, उसका आप कैच नहीं छोड़ सकते। फिर वो 5 रन से ऑनवर्ड्स आपको मारता है फिर, ठीक है। ब्रेंडन कार्स से आप 50 नहीं खा सकते, समझ रहे हैं ना आप और भी कई ब्लेंडर्स हैं वैसे, और ये सारे करने के बावजूद भी ना
192 was not that tough of a total। 22 रन से आ रहे हैं आप, 22 रन से। फाइडबैक आपकी नीचे तक गई है, अगर थोड़ी सी ऊपर से हो जाती तो रिजल्ट चेंज होता। तो वो खैर मुझे मैं बात कर रहा था ना इंटेंसिटी की, वो अब होगा। इंग्लैंड और चढ़ कर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब उनके पास 2-1 की लीड है इस सीरीज़ में और 2 टेस्ट मैचेस बचे हैं। इंडिया को अगर ये सीरीज़ जीतनी है, उसे नेक्स्ट दोनों टेस्ट मैचेस जीतने हैं। बराबर करनी है तो एटलीस्ट 1 जीतना है और 1 ड्रॉ करना है। इंग्लैंड को अब 2 में से सिर्फ 1 जीतना है। इंग्लैंड कोशिश करेगा ओल्ड ट्रैफर्ड में ही, जिसे कहते हैं, काम निपटा दो। अब अगले 2 टेस्ट मैचेस में आई फील कि शायद दोनों में नहीं तो एक में मेरी छठी बत्ती बता रही है कि ये टफ किस्म की विकेट बनाएंगे, जिस पर बैटिंग जो है वो इतनी आसान ना हो, क्योंकि अब इनके पास एक अपर हैंड है ना। हो सकता है अगले ही मैच हो वो ऐसा कि यार हार भी गए तो 5वें में चलेंगे ना। ये वो माइंडसेट के साथ भी कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे इंग्लैंड के। तो अब आपको ना वो गर्मी, वो गालम गलूच, और वो चलेगी और वो होनी भी चाहिए। मैं तो उसके फेवर में होता हूँ। टेस्ट क्रिकेट में तो डेफिनेटली होनी चाहिए यार। देखो ना, अब ये लॉर्ड्स का टेस्ट मैच देख लो। अब इस अगर टेस्ट मैच में आखिरी 2 दिन में गर्मी सर्दी नहीं होगी तो मुझे बताओ फिर किधर होगी? वो जिसे कहते हैं शादी के स्टेज के ऊपर गर्मी सर्दी होगी, या चलो पड़ोस में चले जाओ तो मंडप पर होगी गर्मी सर्दी। यहीं पर होगी ना, होनी भी चाहिए। थोड़ा सा ना एड्रीनल रश आता है, थोड़ा सा ना बंदा कहता है कि ऐसी की तैसी मुझे कैसे सुनाकर चला गया। वो फिर आपके अंदर ना एक, जिसे कहते हैं, इमोशन पैदा करती हैं कि इसको नबेड़ना है मैंने, जो मर्जी हो जाए। तो फिर आपके अंदर एक वो पावर पैदा होती है जो आपको कहती है कि और अच्छी परफॉर्मेंस दे, इसको नहीं छोड़ना। तो ये जो लड़ाइयाँ हुई हैं ना इस टेस्ट मैच में वर्बल, ये आगे कंटिन्यू करेंगी आई फील, और मैं चाहता भी हूँ। उससे ना ये जो आखिरी 2 टेस्ट मैच है ना, उनको भी ठीक ठाक तड़का लगेगा, मज़ा आएगा उनको देखने में। आज मज़ा आया है। आज भाई साहब दोनों टीमें, जिसे कहते हैं ना, वो हार मानने को तैयार नहीं थी दोनों। देयर इज़ नो डाउट, वो मैंने दोनों का देखा है। बेन स्टोक्स, वो उसने 5-6 से ज़्यादा ओवर्स का स्पेल ही नहीं किया जब से बॉलिंग करनी दोबारा शुरू किया जिम्बाब्वे से ऑनवर्ड्स। आज मेरा ख्याल है उसने कोई 9-10 ओवर कराए हुए थे और वो गेंद छोड़ने को तैयार ही नहीं था। अब आप देखें ना, तो ये देयर आर सो मेनी थिंग्स यार। सर ये सीरीज़ हीट अप हो गई है, ये आपको आगे भी मज़ा आएगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ये सब।